हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जय माता दी। आज हम आपको नवरात्रि व्रत की एक कथा सुनाने जा रहे हैं और वो कथा आपको पसंद आए तो जय माता दी ज़रूर बोलना। पीठत नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रकला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी का पूजा और होम किया करते थे, उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रमादवश तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं यह सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। कुष्ठी अथवा दरिद्री किसी के साथ जैसी तो आपकी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर उसका फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में तृणादि पड़ने पर वह उसको अधिक प्रदीप्त कर देती है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर वह मन में विचार करती हुई बोली, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुछ कंटक युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होकर वांछित फल को देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्रह्माणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, वह सब मुझसे कहो और अपने कृपा कटाक्ष से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्रह्माणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख को हर लेती हूँ और सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्वजन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्वजन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तू पूर्वजन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों का नवरात्र का व्रत हो गया है। ब्रह्माणी उन दिनों में व्रत हुआ। इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर दे रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन को सुनकर ब्रह्माणी बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों को जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर होने के लिए मुझे अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सुवर्ण सुदृढ़ कांति युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी जी के वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती थी।
वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर वांछित वस्तु को देने वाली, वह दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनके द्वारा निकाली हुई मैं पृथ्वी पर आरक्षित घूम रही हूँ। आपने मेरा इस आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की स्तुति की। उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ। वह ब्रह्माणी से बोली, हे ब्रह्माणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिवान, धनवान, कीर्तिवान व जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्रह्माणी से कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुन सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि एवं उसके फल को मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्माणी के कहे हुए वचन सुनकर भगवती दुर्गा बोली, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिससे सुनने मात्र से अनेक पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास अथवा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। किसी विद्वान ब्राह्मण को पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करो और पुष्प से विधिपूर्वक अर्घ दे। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, खीर, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं द्वारा होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से मोक्ष की, चंपा के पुष्पों से धन व पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति व केले से पुत्र हो। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति प्राप्त होती है। और व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुणा फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि पूर्व के अनुसार करें। तो इस प्रकार बृहस्पति जी बोले कि ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी माँ दुर्गा की नवरात्रि व्रत कथा। आपको पसंद आई हो तो जय माता दी जरूर लिखना। माता रानी सबका कल्याण करे। जय माता दी।